तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अध्ययन कोचिंग में। दोस्तों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है BS नेगी बुक सीरीज, और जिसका यह चौथा पार्ट होगा, जिसमें हम कुड़िन शासनकाल के साथ साथ योध्या शासक और पौरव शासकों को कवर करेंगे। जिन्होंने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट से जाकर तीनों पार्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाले जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वह थे कुड़िंद। कुड़िंदों की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसका जो स्रोत है वह है उनकी मुद्राएं। कालची लेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद लोग जो थे वह मौर्यों के अधीन थे, और जसवंत सिंह कटोच के अनुसार कुड़िंदों ने 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी लगभग 500 वर्षों तक उत्तराखंड में शासन किया था। और कुड़िंदों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वह था अमोघभूति। अमोघभूति की जो रौद्रत व ताम्रमुद्राएं मिली हैं वह पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा नदी तक और दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहद तक मिली हैं। सुनेत जो है वह लुधियाना में और बेहद जो है वह सहारनपुर में आता है। अमोघभूति की मुद्राओं में जो है प्राकृत भाषा में राज्ञ कुड़िन्दस्य अमोघभूति महर्जस अंकित हुआ था। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है और कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुड़िंदों की जो पहली राजधानी थी वह थी कलकूट और दूसरी जो थी वह थी शत्रुघ्न। कुड़िंद जो थे वह शैव धर्म को मानने वाले थे। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वह हैं पाणिनि, और महाभारत के वन पर्व में जो है कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें से लगभग 5 या 6 में जो है उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। विदेशी लेखक टोलमी ने भी कुड़िंद शासन का वर्णन किया है। कुड़िंदों की जो मुद्राएं मिली हैं वह टिहरी गढ़वाल के थत्यूर या अठूर से, उत्तरकाशी के देवधुंगा से जो कि प्रोला में आता है, और श्रीनगर के सुमाड़ी और पौड़ी गढ़वाल के भेड़ गांव से, और कुमाऊं में जो है खतियूर घाटी से कुड़िंदों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुड़िंदों के जो बारे में हमें उनके अभिलेखों से जानकारी मिलती है वह 5 अभिलेख हैं, जिनमें 4 भरतहूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुड़िंद जो थे वह योध्या व औदुंबर गणराज्य के समकालीन थे। कुड़िंदों की जो जानकारी मिलती है वह उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है, जिसमें पहली है अमोघभूति प्रकार की, दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की और तीसरी है छत्रेश्वर प्रकार की। अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वह थी रजत और तांबे की, और जो इनकी लिपि थी वह ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में ये लिखे गए थे। अमोघभूति की मुद्राओं में जो है देवी और मृक्कांकन किया गया है। अल्मोड़ा से जो 4 मुद्राएं मिली हैं उनमें शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त व मगवत कुड़िंदों से संबंधित हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 जो मुद्राएं हैं वह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। नेक्स्ट है अल्मोड़ा की जो कतियूर घाटी से मिली 54 मुद्राएं हैं, उनमें 1 आसेक की, 1 शिवदत्त की, और जो अन्य शेष 52 मुद्राएं हैं वह गोमित्र की हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में राजा शिवरक्षित की 1 ताम्र मुद्रा रखी गई है, जो कि डॉक्टर MP जोशी को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है अल्मोड़ा सिक्कों में जो है 8 कुड़िंद नरेशों के नामों का उल्लेख है, और कुड़िंदों के जो अधिष्ठाता देवते वह थे छत्रेश्वर, जिनको भगवान शिव के रूप में पूजा जाता था। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स की जो रचना की है वह MP जोशी ने की है, और MP जोशी अमोघभूति के बाद जो है मैदानी क्षेत्र में जो है शकों का अधिकार हो गया था, और शकों की जो उत्तराखंड में पुष्टि करता है वह कटारमल का सूर्य मंदिर और शक संबत करता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में कुषाण शासन की।
कुषाण कालीन जो मुद्राएं मिली हैं वह वीरभद्र, मौर्ध्वज और गौबिसाण से मिली हैं। वीरभद्र का जो वर्तमान नाम है वह ऋषिकेश, मौर्ध्वज का कोटद्वार और गौबिसाण का काशीपुर। गौबिसाण सिक्कों की जो खोज हुई थी वह 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वह था कनिष्क। कनिष्क ने जो है चीन के रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। कनिष्क ने जो है तराई क्षेत्र पर अधिकार किया और पुरुषपुर या पेशावर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं उनको अपनी राजधानी बनाया था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाणों ने ही जारी किए थे और यह एकमात्र शासक था जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रित किया था, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था। कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में जो है शक संवत चलाया था और यही शक संवत जो है भारत सरकार ने अभी लागू कर रखा है। कनिष्क का जो उत्तराधिकारी था वह था हुविस्क। हुविस्क की जो 44 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं वह मुनि की रेती टिहरी से 1972 में प्राप्त हुई हैं। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गौबिसाण के टीले से मिली हैं जिन पर जो है नंदी और शिव का चित्र बना हुआ है। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं जो हैं अवधम सिंह नगर के खटीमा से मिली हैं जिन पर राजा बसु का नाम मिलता है। कनिष्क की जो नाणक मुद्राएं हैं वह काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। काशीपुर जो है ढेला नदी के किनारे स्थित है। और बात करें कुषाणकालीन अवशेषों की तो यह मौर्ध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र और भरत मंदिर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वंश है वह है योध्या वंश। कुषाणों को जो कुचलने में मुख्य भूमिका रही थी वह योध्या शासकों की रही थी। योध्या शासक की जो मुद्राएं हमें मिली हैं वह जौनसार भावर, कालो का डांडा से मिली हैं। कालो का डांडा जो वर्तमान नाम है वह लैंसडाउन का है और इसका जो योध्या शासकों की दुई व तीन मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है योध्या वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है और योध्या का जो शासन था वह यमुना और सतलज नदी के मध्य में स्थित था। योध्याकालीन मुद्राओं में जो है उनके अधिष्ठाता देव शूलधारी कार्तिकेय का चित्र प्राप्त हुआ है। योध्या शासकों की जो मुद्राएं हैं उनसे पता चलता है कि इनमें गढ़ शासन प्रणाली विद्यमान थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने जो है योध्या गणराज्य को विजित कर अपने राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है हमारा युगशैल का गोत्रीय वंश। गोत्रीय वंश जो है कालची प्रदेश के आसपास में था। कालची जो है वह देहरादून में स्थित है और गोत्रीय वंश का जो प्रतापी शासक था वह था शीलवर्मन। शीलवर्मन ने जो है देहरादून के जगत ग्राम या बाड़वाला में यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था और ये इसने जो है यमुना नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। शिव भिवानी नामक राजा ने भी यमुना तट पर अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट है कुलूत वंश। कुलूत वंश जो है कांगड़ा जिले के कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। इसकी जो जानकारी मिलती है वह बृहत संहिता और मुद्रा राक्षस से मिलती है। कुलूत वंश का जो प्रतापी शासक था वह था वीरयश और वीरयश की जो है वह वृत्ताकार रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। काशीपुर में जो है 2 मित्र राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक था मातमित्र और दूसरा था पृथ्वी मित्र। नेक्स्ट है हमारा हिमालय का किरतपुर राज्य। किरतपुर राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग था। रोहिलखंड जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से जो है किरतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन दर्शाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किरतपुर पर कुलिंदों का शासन था और किरतपुर राज्य की राजधानी जो थी वह कार्तिकेयपुर थी। स्कंद काल में जो है स्कंदगुप्त के काल में हुणों का आक्रमण हुआ था और उस समय जो है
कृतपुर राज्य पे भी उन्होंने आक्रमण किया था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हुण राजा तोरमान व मीर कुल के अधीन जो है हिमालय का कुछ भाग रहा था। नेक्स्ट है छागलेक वंश। लाखामंडल के खंडित शिलालेख जो है छागलेक वंश से संबंधित है। इन अभिलेखों में जो है 7 राजाओं के स्पष्ट नाम दिखाई पड़ते हैं, जिनमें पहला नाम जो है वह नरपति जयदास का और अंतिम नाम जो है वह रामछत का है। नेक्स्ट है हमारा यदुवंश। यदुवंश जो है उत्तराखंड में 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास में रहा और इनकी जो जानकारी मिलती है वह राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल अभिलेख से प्राप्त होती है। और इस लेख में जो है 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नामों का उल्लेख है। बात करते हैं यदुवंश के संस्थापक की। तो इसका जो संस्थापक का वह था सेनवर्मन और इनकी जो राजधानी थी वह थी यमुना प्रदेश में सिंहपुर। राजकुमारी ईश्वरा जो है वह भास्कर वर्मन की पुत्री थी और इनके जो पति का नाम था वह था चंद्रगुप्त, जो कि जालंधर के राजकुमार थे। राजकुमारी ईश्वरा ने लाखामंडल में एक शिव मंदिर भी बनवाया था। नेक्स्ट हमारा नागवंश। नागवंश जो है 6 से 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था और नागों की पुष्टि जो करता है वह गोपेश्वर का त्रिशूल लेख करता है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में जो है 4 राजाओं स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और असुनाग के नाम मिलते हैं। त्रिशूल लेख में उल्लेख मिलता है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने एक त्रिशक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं सदी और 7वीं सदी के दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिलता है, जिसके जो अभिलेख मिले हैं वह रुद्रमहल गोपेश्वर से मिले हैं। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय जाता है वह नाग शक्ति को जाता है। नागों के बाद जो आए थे वह मोखरी आए थे और ये जो है कन्नौज के रहने वाले थे। मोखरी वंश का जो अंतिम शासक था वह था गृहवर्मा और गृहवर्मा की जो हत्या की थी वह बंगाल के पाल शासक शशांक ने की थी। शशांक ने ही जो है गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवाया था और गृहवर्मा की हत्या के बाद जो है उसका बहनोई हर्षवर्धन इसका जो है उत्तराधिकारी बना था। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में जो है हर्षवर्धन के उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री हुएनसांग ने भी जो है इस राज्य में यात्रा की थी और इसने जो है हिमालय को पोलोही मोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य कहा। हुएनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहारों का उल्लेख किया है। खनिंगम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था। हुएनसांग ने गंगा को महाभद्रा और हरिद्वार को मोइलो कहा और इसकी जो माप बताई थी वह 20 ली चीनी माप बताई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है वर्धन वंश का जो है 647 में अंत हो गया था। इसके बाद जो है कान्यकुब्ज जो राज्य है वह ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गोविषण राज्यों में विभक्त हो गया था और इनमें जो सबसे बड़ा राज्य था वह था ब्रह्मपुर। कान्यकुब्ज के जो विधन की जानकारी मिलती है वह हुएनसांग के 634 के यात्रा अभिलेख में मिलती है और इसकी जो पुस्तक है वह है सी.यू. की। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश में एक स्वतंत्र राज्य स्थिर राज्य भी कहा जाता था इसे। हर्षवर्धन के मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है और मार्कंडेय पुराण व बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं पौरव वंश की। हिमालय के जो हमारे 3 क्षेत्र में 3 राज्य बटे थे उनमें ब्रह्मपुर राज्य पर पौरव वंश का शासन था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्णाली नदी तक विस्तृत था। कर्णाली नदी जो है वह नेपाल में बहती है। ब्रह्मपुर नरेश जो है वह सोनवंशीय पौरव राजा थे और पौरव वंश का जो शासन रहा है वह 6 से 8वीं सदी तक रहा। अल्मोड़ा के जो तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है वह
पौरव वंश या ब्रह्मपुर राज्य से है। वर्तमान में जो है ये तालेश्वर ताम्रपत्र जो है वह है पिथौरागढ़ में आता है। तालेश्वर ताम्रपत्र की जो खोज हुई थी वह 1915 में अल्मोड़ा से हुई थी, जो कि वर्तमान में पिथौरागढ़ में आता है। तालेश्वर ताम्रपत्र में जो है द्वितीय वर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय शासक का उल्लेख मिलता है। पौरव वंश का जो संस्थापक था वह था विष्णुवर्मन प्रथम। पौरव वंश के जो शासक हैं वे अपने राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे और पौरव वंश के ताम्रपत्र में जो है 5 शासकों का उल्लेख मिलता है, जिनमें है वृषवर्मन प्रथम, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन, वृषवर्मन द्वितीय और विष्णुवर्मन प्रथम। पौरवों के जो कुल देवता थे वह थे वृणेश्वर स्वामी। वृणेश्वर स्वामी के जो 3 मंदिर हैं वह है उत्तराखंड में स्थित हैं, जिनमें एक है पौड़ी में, दूसरा है अल्मोड़ा में और तीसरा है बागेश्वर में। पौड़ी में जो मंदिर है उसे बिनसर महादेव मंदिर कहा जाता है, अल्मोड़ा में जो है उसे वृणेश्वर स्वामी मंदिर कहा जाता है और बागेश्वर में जो है उसे भी बिनसर महादेव मंदिर कहा जाता है। पौरव शासकों की जो उपाधि थी वह थी महाराज धीराज परम भट्टारक। तालेश्वर ताम्रपत्र की जो भाषा थी वह थी संस्कृत और जो लिपि थी वह थी गुप्त ब्राह्मी लिपि। पौरव शासक का जो निवास स्थल था उसे कोट कहा जाता था और राजकुमार के लिए जो है राजपुत्र का प्रयोग होता था और पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया है। पौरव वंश के जो सेना नायक थे उन्हें बलाध्यक्ष कहा जाता था और विदेश मंत्री को संधि विग्रही और लेखक वर्ग का जो प्रधान होता था उसे द्विरपति और पदातिक सेना का जो मुखिया होता था उसे जमनपति कहा जाता था। पौरव शासकों के जो आय का प्रमुख स्रोत था वह था भूमिकर, जिसे भाग कहा जाता था, और गुप्तचर का कार्य करने वाले को कटुक कहते थे। भूकर वसूलने वाला अधिकारी भागी कहलाता था और पौरव काल में जो है वह 2 तरह की भूमि थी, एक थी केदार भूमि और एक थी सारी भूमि। सिंचित भूमि को केदार भूमि तथा असिंचित भूमि को सारी भूमि कहते थे। भूमि मापन के लिए जो है पौरव काल में द्रोण वापम, खारी वापम और कोल्या वापम विधि का प्रयोग किया जाता था और जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उसमें उद्यानों के लिए जो है बटक शब्द का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट शत्रुघ्न राज्य की। कान्यकुब्ज राज्य का जो दूसरा भाग था वह शत्रुघ्न राज्य में टूटा था और चीनी यात्री के अनुसार राज्य की पूर्व में सीमा गंगा, उत्तर में हिमालय और राज्य के मध्य में जो है वह यमुना नदी बहती थी। कान्यकुब्ज के अनुसार जो है वह शत्रुघ्न राज्य जो है सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। नेक्स्ट है गोविषाण। कान्यकुब्ज का जो तीसरा भाग टूटा था वह गोविषाण राज्य में टूटा था। गोविषाण जो है वह काशीपुर के साथ साथ रामपुर और पीलीभीत में पड़ता था और रामपुर और पीलीभीत जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भाग है। गोविषाण का जो विस्तार था वह पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। कनिंग के अनुसार जो है उज्जैन में बने पुराने दुर्गिया किले को इस राज्य से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा पलेठी शिलालेख। देवप्रयाग में जो है उस टाइम पर एक स्वतंत्र राजा जो है एक राजवंश था। देवप्रयाग के जो है हिंडोला खाल में जो है पलेठी का सूर्य मंदिर है, जो कि 7 से 8वीं सदी का बना हुआ है। पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था वह कल्याण वर्मन ने कराया था और इन शिलालेखों में जो है नरपति वर्मन का भी नाम मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो है हमारी वीडियो वह काफ़ी टाइम बाद आ रही थी, लेकिन अब जो है BS निकी का 5वां एडिशन उत्तराखंड का आ चुका है, इसीलिए वीडियो जो है इतनी स्लो बनाई जा रही थी। अब जो है आपको रेगुलर टाइम टू टाइम वीडियो देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।